जी किस चीज़ की जानकारी दे रहे हो किसानों को जी? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार और हमारे किसान भाइयों को नमस्कार। आज आपको पता है कि हमारा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 21 और 22 तारीख का हमारा जो किसान मेला लगा है, उसके अंतर्गत हमारा कीट विज्ञान विभाग का ये स्टॉल है। यहाँ पर हम किसानों को हमारी फसलों में कौन से कीट नुकसान करने वाले हैं, जैसे हमने ये मेंशन किया फसलों के हानिकारक कीट, इसके बारे में इनकी आइडेंटिफिकेशन कराई गई है और कैसे कैसे इनको पहचान करना है, इनकी आर्थिक कगार स्थिति क्या है नुकसान करने की और कैसे उनका प्रबंधन करना है। ये हमारे इसमें कपास के हानिकारक कीट हैं, धान के हानिकारक कीट हैं, गन्ने के हानिकारक कीट हैं, ऐसे ही फलों और सब्जियों के हैं। ये कपास के हानिकारक कीट हैं और साथ में ही हमारे फसलों के मित्र कीट, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हमें अपने मित्र कीटों को बचा के पर्यावरण संरक्षण भी करना है, क्योंकि ये हमारे जो नुकसान करने वाले कीट हैं उनके अंडों को और उनकी सुंडियों को खाते हैं और हमारा बचाव करते हैं जी। और साथ में ही मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि अभी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने हमारे फल और सब्जियों में आने वाली फल मक्खी के कंट्रोल के लिए एक ये फल मक्खी ट्रैप इजाद किया है जी। अभी हमारे माननीय कुलपति जी ने कुछ समय पहले इसका विमोचन किया और इसकी लॉन्चिंग की, तो उनके मार्गदर्शन में कार्य करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो फल मक्खी ट्रैप है जी, हमारा आलू बुखारा हो गया, आड़ू हो गया, लीची है, हमारा अमरूद है, हमारा कीनू है, मौसम्बी है, आम है, अमरूद है, बेर है, इन फसलों में और साथ ही जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, मैक्सिमम जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें जो फल मक्खी का आक्रमण है, यह देखा गया कि 40% से लेकर 100% तक भी नुकसान आंका गया है। अब जैसे अगर अमरूद की बात की जाए तो जैसे ही रेनी सीजन आता है, बरसाती सीजन आता है, तो हमारे फार्मर की यही शिकायत रहती है कि हमारा फ्रूट काना हो गया है, उसके अंदर कीड़ा आ गया, तो ये सब इसी फल मक्खी के कारण ही आता है। तो इस फल मक्खी की जितनी भी अवस्थाएं हैं वह एक हमारा जो फ्रूट है उसके अंदर ही रहती हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो फल मक्खी है यह अंडे देती है, अंडे देने के बाद ये इसके कीड़े बनते हैं और यह अंदर रहकर ही खाते हैं। तो इस वजह से रसायनों का इसका ज़्यादा उपयोग करने का बेनिफिट नहीं है, रसायनों का इस पर कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे किसान की निर्भरता रसायनों पर ही थी। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फल मक्खी ट्रैप का आविष्कार किया है, हमने फल मक्खी ट्रैप बनाया। इस फल मक्खी ट्रैप की विशेषता यह है कि इस फल मक्खी के नर इसके अंदर आते हैं, इसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमने जो ये ल्योर है इसके अंदर ऐसा केमिकल डाला है जिससे नर को लगता है कि इसके अंदर मादा मिलेगी और वो अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आता है और इसमें फंस के मर जाता है, जिससे उनकी आगे जो पीढ़ियाँ हैं वो कम हो जाती हैं, एग लेइंग कैपेसिटी है जो फीमेल की वो कम हो जाती है। और जो ऐसे हम इसको पूरे 10 साल हर बागों में ये ट्रैप लगे रहेंगे, तो एक ऐसा समय आ जाता है कि हमें तो हमारी फल मक्खी है उसकी जो जनसंख्या है ना के हमारे पास रहती है और इसकी वजह से 60 से 70% तक जो हमारे फल सुरक्षित रहते हैं, हमें वो सबसे सेफ मिलते हैं। क्योंकि रसायन की जगह फलों को खाएंगे तो हमारे जो कंज्यूमर अपनी सेहत के साथ एक खिलवाड़ वाली बात है। तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी उम्र को मुक्ति हो जाएगी। हाँ, जैविक की तरफ बढ़ गया, नेचुरलिटी कर सकते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिक ग्रोवर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी हमारा रसायनों का उपयोग करने वाले फार्मर हैं उनको भी मैं कहना फल मक्खी ट्रैप हमसे यहाँ से ले सकते हैं। ये फल मक्खी ट्रैप लेने के लिए हमारे कीट विज्ञान विभाग में हमें फोन सकते हैं। ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये हमारा entomology@ha.ac.in ये ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर हम बुकिंग कर सकते हैं। बशर्ते है कि हमें फार्मर भाई हैं उन्हें 3 से 4 दिन पहले फ़ोन करना होगा ताकि हम अपने जो आपको फ्रेश प्रोवाइड सकें और इनकी जो एफिशिएंसी है वही करने की क्षमता है लगातार 60-65 दिनों तक बनी रहती है। एक एकड़ में कितने लगाने थे सर? तो फसलों के हिसाब से अलग हमने दर निर्धारित की है। जैसे अगर आलू की बात करें 14 से 16 लगा सकते हैं, कीनू की बात करें तो 12 से 14 लगा सकते हैं। हमारी सब्जी वाली फसलें हैं उनमें 8 से 10 हम ये ट्रैप लगा सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और इस ट्रैप की जो हमने कीमत रखी है वो 130 रुपये रखी है। 130 रुपये में हम आपको ये बोतल ये सेप्टा ट्रीटेड रहेगा 40 से 45 दिन तो गर्मियों में, और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो 60 दिन तक इसकी क्षमता रहती है। फिर अगर हमें इसको दोबारा रिचार्ज करना है, यही सेप्टा अगर कम हो जाता है 50-60 दिन बाद बदलना है, तो हमारे कीट विज्ञान विभाग ये सेप्टा दोबारा ले सकते हैं, रिचार्ज हो जाएगा और इसकी कीमत हमने 100 रुपये रखी। तो इस अपना तकनीक को मेरा यही है किसान भाइयों से ज़्यादा हम फसलों को भी बचाएं, वातावरण को भी बचाएं और हमारे कंज्यूमर को इसे बचाने के लिए एक फ्रेश फ्रूट खाएं जो रसायनों से
रहित रहेंगे और अच्छा प्रोड्यूस करेंगे। मतलब किसान अगर इसको यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड लाने का भी खर्चा बच गया जी, जो बाजार से लेके आते हो। देखिए पेस्टिसाइड की जितनी मात्रा हम पहला तो है कि उसका जो कार्य करने की क्षमता है वो यहाँ पर बनती नहीं है, 100% तो बनती नहीं है। 10% वो है कि इंसेक्ट उसके टकराव में आता है। मान लो पत्ते पर छिड़काव किया, पत्ते पर मक्खी बैठी तो वहाँ पर तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो किस परसेंट, 10 से 20%। जबकि ट्रैप पे इसकी मेल है, ये ट्रैप होने से 60 से 70% तक का जो हमारा डैमेज है, नुकसान है, वो कम हो सकता है। तो आप यहाँ खुद आकलन कर सकते हैं कि हमने केमिकल का यूज़ किया, 20% तक का बेनिफिट हो रहा है, बचाव हो रहा है। बेनिफिट तो नहीं कह सकते, बचाव हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसका केमिकल से रहित भी हो गया, ऑर्गेनिक की तरफ भी बढ़ गए, प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ गए, 60 से 70% तक का बचाव कर रहे हैं, तो हमारे किसान में कुछ सुधार है। उनको पता है हम कहाँ जाना चाहिए, तो मैं यही रिक्वेस्ट अगर ये लगा दिया तो जो हमारे किसान मित्र है, फसल मित्र हैं, उनको भी नुकसान नहीं होगा। हमें जितने भी जैसे हमारे पॉलिनेशन करने वाले हैं, मधुमक्खी है और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो वातावरण को संरक्षण करने में हमारा साथ देते हैं, तो हमारी भी ये भूमिका बनती है कि हमें उनका भी संरक्षण करना है। मानव के साथ साथ दूसरी जो प्रजातियां हैं, चाहे वो पशु है, पक्षी है, चाहे कुछ भी है, उन रहने का हक है, तो हमें उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो अगर लेना हो तो कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ से कीट विज्ञान विभाग यानी कि एंटोमोलॉजी विभाग, चौधरी कृषि विश्वविद्यालय के साथ यहाँ पर आए और नंबर दिए हैं, उन पर कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। जो आपने कहा, बहुत धन्यवाद।